हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हैलोजन डेरिवेटिव्स का ये हमारा लास्ट पार्ट है। दो टॉपिक बचे थे इस चैप्टर के हमारे, एक है आइसोमेरिज्म एंड दूसरा था यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड। तो दोनों टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो सारी जो चीजें हैं वो हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। कायरल मॉलिक्यूल ढूंढना है। हमें पता है कि कायरल मॉलिक्यूल वो रहेगा जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच होते हैं। तो बस स्ट्रक्चर निकाल लेंगे हम एंड कायरल कार्बन ढूंढ लेंगे। जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट रहेगा वो हमारा कायरल मॉलिक्यूल रहेगा। तो फर्स्ट हमें दिया है CH3CH, इसके ऊपर Cl एंड यहाँ पे है CH3। अभी ये जो कार्बन हम देखेंगे ये यहाँ पे CH3 और दूसरा भी ग्रुप इसको CH3 अटैच है, तो दोनों सेम ग्रुप हो गए, तो ये कायरल कार्बन नहीं रहेगा हमारा। ऑप्शन बी CH3CH, यहाँ पे Cl देन CH2 एंड CH3। अभी ये जो सेकेंड कार्बन है इसको एक Cl अटैच है, एक मिथिल ग्रुप अटैच है, एक इथिल ग्रुप एंड एक कार्बन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है। तो इस कार्बन को 4 डिफरेंट अटैच ग्रुप है। इसका मतलब ये हमारा कायरल कार्बन है, और यहाँ पे अगर कायरल कार्बन है तो ये हमारा कायरल मॉलिक्यूल रहेगा। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। सेम है। तो पहले 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो प्रोपेन मतलब 1 2 एंड 3, 2 पे ब्रोमो तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे, CH3 यहाँ पे CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब ये दोनों तो 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके पास है, तो ये तो कायरल नहीं हो सकते ना। तो बस सेकेंड वाला जो कार्बन है उसको देख लो, इसको एक हाइड्रोजन अटैच है, एक ब्रोमीन, लेकिन 2 CH3 CH3 तो सेम ग्रुप हो गए, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। सेकेंड है 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन मतलब 1 2 3 एंड 4 कार्बन, 2 पे ही ब्रोमो एंड 2 पे ही मिथिल है, तो ये हमने लिख दिया। बाकी ब्यूटेन तो CH3 CH2 एंड यहाँ पे CH3। अभी ये कायरल कार्बन नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ऑलरेडी 2 से ज्यादा हाइड्रोजन उसके पास है। इस कार्बन को देखें तो ये दोनों मिथिल ग्रुप क्या हो गए, सेम, दोनों मिथिल ग्रुप सेम है, तो ये भी कायरल नहीं रहेगा। तो ये दोनों हमारे कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। ऑप्शन सी देखो, 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन मतलब 1 2 3 एंड 4 कार्बन, 2 पे ब्रोमो एंड 3 पे मिथिल है, तो इस तरह से आएगा CH3 देन यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये नहीं है कायरल। इसको देखो, इसको एक मिथिल, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन और ये एक साइड वाला अलग ग्रुप अटैच है ना, तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए, तो ये हमारा कायरल कार्बन रहेगा, और इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनेंशियोमर्स। तो हमें पता होना चाहिए एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ पे लिख के दे रही हूं मैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो इनेंशियोमर्स क्या है, तो इनेंशियोमर्स ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स है जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस रहेगा। तो एनेंशियोमर्स का ऑप्टिकल रोटेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होता है, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है। जैसे एक आइसोमर अगर क्लॉकवाइज में 30 डिग्री रोटेट करता है, तो दूसरा उसका जो एनेंशियोमर रहेगा वो -30 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ डायरेक्शन में क्या रहेगा, डिफरेंस। दूसरा, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, मतलब मिरर इमेज होते हैं, एनेंशियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। और एक चीज, एनेंशियोमर की सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन के डायरेक्शन में डिफरेंस होता है, बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज होती है एनेंशियोमर्स की वो सेम रहेगी। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, हमें ट्रू क्या है एनेंशियोमर्स के बारे में वो बताना है।
तो एनेंशियोमर्स हैव डिफरेंट डेंसिटी, नहीं ये गलत है। हमने अभी बोला कि एनेंशियोमर की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है तो डेंसिटी भी सेम रहेंगी, सिर्फ दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन के डायरेक्शन में ही डिफरेंस होता है, तो ये तो नहीं है। एनेंशियोमर्स हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप, नहीं सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, तो ये भी नहीं रहेगा। थर्ड है एनेंशियोमर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी ऑप्टिकल रोटेशन की, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन क्या था, एनेंशियोमर्स डिफर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन डिफरेंट होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा गलत है वो हमें बताना है फॉर एनेंशियोमर्स। तो पहला, एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, तो सही है। एनेंशियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। एनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, तो ये गलत है और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन सी रहेगा आंसर। लास्ट ऑप्शन भी देख लो, एनेंशियोमर्स हैव इक्वल बट अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, तो ये भी सही था, ऑप्शन सी सिर्फ हमारा गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट आइडेंटिकल फॉर एनेंशियोमर्स, तो एनेंशियोमर के लिए क्या आइडेंटिकल नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट आइडेंटिकल रहेगा, डेंसिटी भी आइडेंटिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है एक्सेप्ट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, एक का पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव रहेगा, ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट, which among the following compounds in crystalline form is used for making Nichols prism, तो निकोल्स प्रिज्म किससे बनता है, तो निकोल्स प्रिज्म बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से बनेगा, ऑप्शन बी है आंसर। What is the number of chiral carbon atoms present in, तो ये मॉलिक्यूल दिया है और इसमें कितने कायरल कार्बन है वो हमें निकालने। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। हेक्सेन तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। 2 पे क्लोरो, तो लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 दे दिया हमने, तो 2 पे क्लोरो। 3 एंड 4 पे डाइमिथिल, तो 2 3 ये 3 एंड 4 पे डाइमिथिल, तो यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। हेक्सेन है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो CH3 CH CH, यहाँ पे भी CH, देन यहाँ पे CH2 और यहाँ पे रहेगा CH3, ठीक है। तो कार्बन देख लो, कायरल कार्बन कौन सा है, अभी ये तो नहीं है कायरल, है ना, 3 हाइड्रोजन सेम सेम हो गए। यहाँ पे अगर देखें तो एक इसको Cl अटैच है, एक इसको मिथिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और ये पूरा अलग ग्रुप हो गया तीनों से, इसका मतलब इस कार्बन को चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये रहेगा हमारा कायरल कार्बन, ठीक है। हाँ, इसको देख लो, ये कार्बन, इसको एक मिथिल ग्रुप, ये एक ग्रुप, एक हाइड्रोजन और ये बाकी अलग वाला ग्रुप अटैच है, तो चारों अलग अलग ग्रुप हो गए, है ना, चारों अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो ये भी हमारा कायरल कार्बन रहेगा, तो सेकेंड भी हमारा कायरल कार्बन है। अगर इसको देखें हम तो थर्ड कार्बन, एक मिथिल, दूसरा इथिल, इससे अलग है, एक हाइड्रोजन, और ये तीनों से ये जो ग्रुप है वो भी अलग है, तो इसको भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये भी हमारा रहेगा कायरल कार्बन। बाकी ये CH2 तो नहीं रहेगा, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, CH3 भी नहीं रहेगा, तो कितने, 3 कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, what is the number of chiral carbon atoms present in 3,4 dibromohexane, तो 3,4 डाइब्रोमोहेक्सेन में कितने कायरल कार्बन आइटम रहेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर निकाल लेंगे, हेक्सेन 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 एंड 4 पे 2 ब्रोमीन है, तो ये 1 2 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, तो दोनों पे ब्रोमीन लगा देना है, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ये CH3 रहेगा, ये CH2, देन CH CH CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। कायरल कार्बन हमें ढूंढना है, तो देख लो किस कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप अटैच है, ये तो नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, इसको देखो, एक Br, एक इथिल और एक हाइड्रोजन, और ये अलग वाला ग्रुप हो गया, है ना, तो चारों अलग अलग ग्रुप इस कार्बन को अटैच है, तो ये रहेगा हमारा कायरल कार्बन, ये हमारा कायरल कार्बन। इसको देखो तो ये भी एक Br, देन ये अलग वाला, एक हाइड्रोजन और एक इथिल, इसको भी 4 अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो ये भी हमारा कायरल कार्बन रहेगा।
उस कार्बन को 4 जो अलग ग्रुप अटैच है वो देखने हैं, बाकी साइड वाले कार्बन में और इसमें सेम है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देन ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो बस बचे कितने, 2। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन रहेंगे, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। How many chiral carbon atoms are present in 2-chloro 3,4,5 trimethyl hexane? फिर से हेक्सेन मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 पे क्लोरो, 3 4 5 पे ट्राइमिथिल, तो 2 ये 3 4 एंड 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिथिल, यहाँ पे भी मिथिल और यहाँ पे भी आ जाएगा मिथिल, तो ये हेक्सेन, तो सारे सिंगल बॉन्ड CH CH, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल। अभी इसमें कायरल कार्बन ढूंढने हमें, तो पहला तो ये तो नहीं रहेगा, इसको देखो, एक Cl, एक CH3, एक हाइड्रोजन और बाकी अलग वाला ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा कायरल कार्बन रहेगा। तो ये हो गया कायरल कार्बन। इसको भी एक CH3, एक यहाँ पे अलग ग्रुप और इधर वाला अलग ग्रुप अटैच है, तो ये भी हमारा कायरल कार्बन रहेगा। इसको देखो, एक CH3, एक हाइड्रोजन, ये अलग और इसके साइड वाला और अलग, तो ये भी हमारा कायरल कार्बन रहेगा। देन लास्ट वाला अगर हम देखें तो इसका ये CH3 और ये CH3 सेम हो गया, 2 सेम ग्रुप हो गए, तो ये कायरल नहीं रहेगा। सिर्फ 3 कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, Which of the following compound is an optically active compound? कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? तो हमें पता है जिसमें कायरल कार्बन रहेगा वो कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है, तो इनएक्टिव कौन रहेगा? जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो देख लो, 3 क्लोरोहेक्सेन, हेक्सेन तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 पे क्लोरो है, ठीक, तो यहाँ पे CH3, ये CH2, CH, CH2, CH2 एंड यहाँ पे CH3, तो इसको ये एक Cl, एक इथिल, देन यहाँ पे प्रोपिल एंड एक हाइड्रोजन, तो चारों अलग ग्रुप अटैच हो गए इस कार्बन को, तो ये हमारा कायरल कार्बन रहेगा। और क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी रहेगा। बी ऑप्शन देखेंगे हम, 2 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 2 पे क्लोरो एंड 2 पे ही मिथिल है, ब्यूटेन तो CH2 एंड CH3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये भी आ जाएगा CH3। अभी ध्यान से देखें तो ये कार्बन और ये तो नहीं है कायरल, है ना, जो बीच वाला Cl जिसको अटैच है उसको देखो, तो ये एक Cl हो गया, एक इथिल, लेकिन बाकी 2 तो मिथिल हो गए ना, तो क्योंकि ये दोनों मिथिल ग्रुप इसको अटैच है तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, तो इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, और क्योंकि कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी 2 ऑप्शन भी चेक कर लेना, उसमें कायरल कार्बन मिल जाएगा। देन Which of the following compounds does not exhibit isomerism? सेम है, कौन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा? तो जिसमें कायरल कार्बन नहीं होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। तो 3 आइडोहेक्सेन, हेक्सेन 1 2 3, 3 पे आयोडीन है एंड देन हेक्सेन, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, देखो ये कायरल कार्बन रहना चाहिए। इसके पास एक हाइड्रोजन रहेगा, एक 2 कार्बन वाला ग्रुप, 3 कार्बन वाला एंड एक आयोडीन, तो इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ऑप्शन ए था ये। ऑप्शन बी, 2 आइडोपेंटेन, तो 1 2 2 पे आइडो, पेंटेन है तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें भी ये कार्बन देखो, एक यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक आयोडीन एंड 3 कार्बन वाला, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, है ना। शायद मैंने ना यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, यहाँ पे ऑप्टिकल वर्ड शायद मैंने टाइप नहीं किया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही होगा यहाँ पे, ठीक है। देन ऑप्शन सी देखो, 2 आइडो 2 मिथिल ब्यूटेन, 1 2, 2 पे ही आइडो 2 पे ही मिथिल एंड ब्यूटेन है तो CH2 एंड CH3 रहेगा। तो इसमें देखो ये दोनों तो नहीं है कायरल, इसको देखेंगे तो ये भी तो 2 CH3 को अटैच है ना, तो ये भी कायरल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। बस इतने ही क्वेश्चन थे, सेम टाइप के क्वेश्चन है, या तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछे हैं, या फिर वो एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी, या फिर कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिबिट करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर नहीं करता, ऐसे ही क्वेश्चन थे। हाँ, अभी ये लास्ट टॉपिक जो बचा था, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। एक बार ये चार्ट देख लो, सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन, फॉर्मूले याद कर लेना, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3,
तो ये जो क्लोरोफॉर्म है वो यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोमीथेन, मतलब ये होते हैं फ्रेयॉन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोमीथेन मतलब फ्रेयॉन्स। तो फ्रेयॉन के प्रिपरेशन में कौन यूज होता है? क्लोरोफॉर्म यूज होता है। देन इट इज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है उसको याद रखना। क्लोरोफॉर्म यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोमीथेन मतलब फ्रेयॉन्स। ये सोर्स है किसका? डाइक्लोरोकार्बन का। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है। देन इट इज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरीन का सोर्स है। क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोकार्बन का सोर्स था। देन है आइडोफॉर्म, यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड हीलिंग एजेंट। फ्रेयॉन्स जो होते हैं उसमें फ्रेयॉन 12 जो है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फ्रेयॉन 12 होता है CCl2F2, मतलब डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन आ गई। ठीक है, देन लास्ट वाला है DDT। तो DDT का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए। DDT होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये होता है हमारा DDT। देन हाँ, बाकी चीजें यहाँ पे पढ़ लेना। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है विच फ्रॉम फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्रेयॉन 12। तो फ्रेयॉन 12 क्या होता है? CCl2 एंड F2, है ना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। कहाँ पे है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन सी रहेगा आंसर। Which of the following gases is used during oxidation of ट्राइक्लोरोमीथेन? तो ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन में कौन सी गैस यूज होती है? तो इसका आंसर रहेगा COCl2, दैट इज फॉस्जीन। फॉस्जीन यूज होती है। नेक्स्ट, which of the following is a structural formula of DDT? तो DDT डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। तो देखो डाइक्लोरो, यहाँ पे ना पैरा पोजीशन पे क्लोरीन चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्ट मैं इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बताती हूँ। ऑप्शन सी है इसका आंसर। ये देखो डाइक्लोरो डाइफिनिल, ये 3 क्लोरीन तो ट्राइक्लोरो और इथेन, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ये रहेगा DDT का स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी है आंसर। देन है हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ DDT। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर था, DDT के स्ट्रक्चर में कितने क्लोरीन है? तो ये 3, ये 4 एंड 5। तो 5 क्लोरीन के एटम्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जहां पे 5 लिखा है, ऑप्शन बी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इन n मोल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्जीन? तो फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम है, तो इसके एक मोल में n मोल दिया है ना हमें, तो इसके n मोल में 2 into n क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which from following compound is used to prepare refrigerant R22? ये प्रिपेयर करने के लिए कौन यूज होता है? तो इसका आंसर हमारा आता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन यूज होता है। ठीक है, जो मैंने टेबल स्टार्टिंग में दिया था उसको एक बार पढ़ लेना, एक बार टेक्स्ट बुक में से भी सारे पॉइंट अच्छे से रीड कर लेना। क्वेश्चन इजी ही है, सिर्फ हमें वो चीजें पता होनी चाहिए। तो ट्राइक्लोरोमीथेन इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। देन है which from following is most commonly used refrigerant freon 12? तो freon 12 क्या होता है? ये होता है CCl2F2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड DDT? तो DDT का नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल, ये ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। रिपीटेटिव क्वेश्चन जो थे वो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, सेम टॉपिक के ऊपर जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन थे अलग अलग टाइप के, वो मैंने यहाँ पे लिए थे। बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन थे और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।